हम इतना जोर दे के पूछ रहे हैं तो हमारी बात का जवाब दो। अगर हमका सब कुछ सच सच नहीं बताओगी ना, हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बताए। अरे चुप काहे हो, बताओ ना हमका क्या हुआ। अरे हमका राधे की वजह से हुआ ना, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी किया रहा। रामी की तुम कितनी औकात बढ़ गई, जान से फाड़ा। कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ, कृष्णा। साले के चीथड़े उड़ाए देंगे, को बड़का गुंडा समझ रहे। कहाँ हो बाबा, कहाँ इतना आग बन रहा है? तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ? कृष्णा, ये क्या पागलपन है? बंदूक छोड़ो कृष्णा। प्रतिज्ञा, हमरे रास्ते से हट जाओ। बात सुनो कृष्णा। प्रतिज्ञा, पहले हमारी बात सुनो। देखो, गुस्से में कोई काम सही नहीं होता है, कुछ गलत हो जाएगा। हट जा प्रतिज्ञा। का छोड़ेंगे नहीं, अब चाहे सही हो या गलत, का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इतनी औकात कि हमरे घर में हमारी बीवी की बेइज्जती किया, उसका चिंता नहीं छोड़ेंगे। हराम! बाबा! हमका छोड़ दे। बाबा हमरी बात सुन। अरे उसकी कौनो गलती नहीं है, राधे की कौनो गलती नहीं है। तुम्हारी मेहरारू ने उसको थप्पड़ मारा है। अरे हम नहीं सुनना। अरे मेरे रास्ते से। अरे बोलती क्या नहीं है रे, बता इसको अपने घमंड में हमरे बेटे की जिंदगी का बर्बाद करे रे। प्रतिज्ञा पे इल्जाम न लगा, को सब सच पता चल गया है। वो हमारी प्रतिज्ञा के साथ बदतमीजी क्या ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। हट हमरे रास्ते से। थप्पड़ तुम्हारी मेहरारू ने मारा है। अरे हम नहीं सुनना। हट हमरे रास्ते से। अरे बोलती क्या नहीं है रे, बता इसको। अरे अपने मर्द को भड़का के किसी की जान लेने भेजे, ये जेल भेजेगी हमरे बेटे को। तू उसको जेल भेजेगी। ए बाबा, ना जा, मान जा बेटा। ए दादी, वो राधे को ओके किए की सजा जरूर देंगे हम। कृष्णा, हट हम हट। बाबा, बाबा, कोई रोको उसको, मार डालेगा किसी को। ए बाबा, बाबा। कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा, कृष्णा कहाँ जा रहे? कृष्णा रुको। कृष्णा रुक जाओ। कृष्णा प्लीज। मेरा हाथ छोड़ो प्रतिज्ञा। कृष्णा प्लीज एक मिनट रुक जाओ, हमारी बात तो सुन लो। देखो ये क्या करने जा रहे हैं। कृष्णा प्लीज रुक जाओ, देखो कुछ गलत हो जाएगा। प्लीज रुक जाओ। गलत तो हो ही चुका है, सही करने जा रहे हैं। हटो तुम। कृष्णा, कृष्णा प्लीज रुक जाओ। कृष्णा ये सही नहीं है। देखो गुस्से में कुछ भी सही नहीं होता। कृष्णा, बाबा, ए बाबा रुक, ए बाबा रुक, ए बाबा, ए बाबा रुक, ए बाबा। अरे राजा ने अपना बाबा क्या करेगा सो? अगर हमारा बाबा ना कौनो खून खराबे में फंस गया तो हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे काली माई सभी पापिन की वजह से हो रहा है रे। अरे पापिन, अरे होली के दिन देवर अपनी भौजाई के देह में रंग नहीं लगाएगा तो क्या उसके पैर पे माथा पटकेगा? अरे झाका झूमर में 19-20 हो गया तो क्या करेगी रे? इतना तूफान मचाएगी तू? बाबा को भड़का के कहाँ मिल गया रे तुझको है? अरे अपने जॉब में हमरे बाबा को झोंक दी रही पापिन। अरे अभागी, अरे जाके वो राधे को मार देगा तो क्या इज्जत का सेहरा बांध के घूमेगी तू? ही देखो हमरे बाबा को फंसा के ना चली आराम करने। तू का कसम खाई है का रे कि किसी को चैन से नहीं रहने देगी? अरे तू किसी को चैन से नहीं रहने देगी ना तो हम भी तुमको नहीं रहने देंगे। हम भी देखते हैं तू कैसे आराम करती है। सब हम बताते हैं तुमको। अरे मस्तरनी, कहाँ जा रही है रे? कहाँ जा रही है रे? हमरे बेटा को राधे को मारने के लिए भेज के आराम करने जा रही है। अरे बाहर निकल, नहीं तो आके ना तुम्हारा एक को करम नहीं छोड़ेंगे हम। आके बता कि क्या बोली हमरे बाबा को, क्यों राधे को मारने के लिए गया? अरे आ रही है तू कि
हमारी छाती में दर्द हो रहा है, तुमको कौनो फर्क नहीं पड़ रहा है? अम्मा आपको हमें जो कुछ भी कहना होगा बाद में कहिएगा। इस वक्त हमें प्लीज राधे का पता बता दीजिए। क्या करेगी वहां जाके? देख रही हैं, पहले बाबा को बंदूक लेके राधे को मारने के लिए भेज दिया, अब जब बोलना हम शुरू किए हैं तो राधे को बचाने का नाटक कर रही है। अरे माटी लगनी, पता नहीं पूर्व जन्म में कौन सा पाप किए थे कि तुम जैसी बहुरिया हमारे घर में आई। अम्मा प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज हमें राधे का पता बता दीजिए। धूमनगंज थाना, हाँ धूमनगंज थाना से दाहिने मुड़ जाए और वहाँ पहुँच के कोई से भी पूछ लो, सुंदर सदन वही रात। दादी हमें अभी वहाँ जाना होगा। हाँ हमें जाना ही होगा। हम तुमको जाने नहीं देंगे, जाके दिखा। अरे ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं, आप ही का सांप आके इतना उछल रहे हैं, वरना घर की औरत का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि घर के मालिक से पूछे बिना वो घर से बाहर चली जाए। क्या करेगी वहां जाके बताइए? आग में घी डालने का काम करेगी ना वो? फिर हमसे ये सब बर्बाद कर देगा ये। सत्या के बाबूजी को जाके सब बताना पड़ेगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। सज्जन वो सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? जी उठिए ना, सत्या के बाबूजी उठिए ना। अरे उठ रहे हैं, उठिए ना। कौन है रे कौन? अरे यार ठकुराइन का यार, तुम आगे यहाँ जगह दियो, इतना बढ़िया सपना देख रहे थे रजा कि बस शिमला पहुंचे वाले रहे, सब गुण गोबर कह दो। अरे सपना देखना बंद कीजिए, सपना देखते रहेंगे ना तो जिंदगी में कभी सपना देखने के लायक नहीं बचेंगे। वो बाबा गया बंदूक लेके बाहर राधे को मारने के लिए। अरे रोकिए नहीं तो गुस्सा में चला देगा। अरे क्या कह रही है, पगला तो नहीं गई है? अरे पागल हम नहीं, बाबा हो गया है। उसकी बीवी उसको भड़का दी है, अपनी बीवी के अपमान का बदला लेने गया है राधे से। हम सही करें, हमारे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, बस हमारे बाबा को बचा लीजिए आप, बस उसको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन भवा का हुआ? ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले रोकिए, बाबा को रोकिए बस। अरे यार तुम अपना छछंद बंद करोगे तबे तो कुछ करेंगे ना हम। कर लगा रहे हैं। चाचा प्रणाम, कैसे याद किया आज राधे को? क्या बे रधवा कहाँ है बेटा? चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं। अरे बेटा चाय की चुस्की छोड़, जिंदगी की चुस्की लेवे कहो ना तो हमारी बात ध्यान से सुनोगे। वहीं अपने घरे न जाओ, बबुआ राइफल लेके निकला ठोक देगा तुमको, समझोगे नहीं? अबे जितना कह रहे हो का सुनो। क्या के कोनो सुरक्षित जगह देख के छिप जा, कुछ दिन फरारी काट ले, नहीं आएगा ठोकेगा ना तो हम नहीं रोक पाएंगे, भगवानों कुछ नहीं कह पाएंगे, समझा कि नहीं बे? लो फरसा यार, बबुआ फिर न कहता हूँ यार, ना फंसवाए थे हम। अभी बताओ तुम कि पूरी रामायण गाली नहीं बताओगे कि महाभारत काहे हुआ था, काहे बबुआ बहुराए गया है? सब अपनी मेहरारू के कारण, सबकी जड़ू प्रतिगवा है। आप सब तो कल भांग खा के धूत थे, किसी को कुछ सुध नहीं था। वो बेचारा राधे को लगा कि प्रतिगवा हमारी भौजाई है, उसको गया रंग लगाने के लिए। उसको क्या मालूम कि प्रतिगवा बात बात पे करंट मारती है। जैसे वो गया रंग लगाने, उसको जड़ दी थप्पड़। लौंडे भी साले जीने नहीं देंगे। हम आप पनाही ढूंढ रहे हैं, कल हम पहन के आ रहे कि नहीं आ रहे यार? अब हमको क्या पता नशा में आप पहन के आए थे कि छोड़ दिए थे? यार लीजिए। हाँ तुमरो नहीं उतरी है, मना किए थे कि कायदे से ठीक से छानना, तुम छाने और रहता उठी दिन औधी सब हो रही। तुम जाके शक्तियाँ कहोगे हमका मिला, हम तैयार होके आ रहे हैं, जाओ। हाँ। चलो कौन है साले लौंडे? शक्तिया, शक्तिया चादर तान के सो रहा है। अरे उठ रे, अरे घर में बवाला हो गया है रे। बाबा गया है बंदूक तान के बाहर राधे को मारने के लिए। अरे उठना रे शक्तिया, उठना रे, उठना।
काहे चिल्ला रही है यार? अरे बाबा बंदूक टांग के राधे को मारने के लिए गया है। बाबू, तुम्हारे बाबूजी उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, अकेले हैं। जाओ उनके साथ जाके उसको रोक, नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा। उठ ना रे, अरे तुम्हारे बाबूजी अकेले जा रहे हैं, उठ जाने रे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, सही बता रहे हैं। जाना। हम नहीं जाएंगे। नहीं, हम कहाँ जाए हैं? हम का पेड़ुए हैं जो बिना मतलब के यहाँ हुआ बस ऐसे डोलते रहे? ये सब वो प्रतिज्ञा का किया धरा है। बाबा जेल है, हम कहाँ जाएंगे? हम हमारी जिंदगी खराब ना करो, हमको नींद आ रही है। हमको तुम्हारा भाई है रे शक्तिया, उसकी जिंदगी का तुमको कोई परवाह नहीं है? हाँ नहीं है, हमको सोच दो, हम नींद आ रही है। सो ऐसे मर सो के कर में फूटल है अमर। देख ली ना अपने दामाद को, इसका देह बहुत चिक्कन लगता है ना आपको? रे चिक्कन देह होने से कुछ नहीं होता है, मन भी चिक्कन होना चाहिए। कपूत है एक नंबर का कपूत। तो कहो ना उठे, किसना पापा को रोके खातिर कौन है ना? बोल ना। अरे चुप कर, एक मेरी बात सुन। अरे काहे अपन देवर देवरानी के पक्ष ले रही है? काहे एक पट्टीदार खड़ा कर रही है? बाद में यही लोग बटाई करवाएंगे और दांत काटी दुश्मनी होएगी। चल हमने पाहुन का आराम कर दे। चल निर्बुद्धि। लेकिन तो समझ कुछ नहीं। चल ठकुराइन, अरे बुलाओ ना, कहाँ गवा सकती है, जल्दी बुलाओ। या सो रहा है, अपने भाई से ज्यादा ना उसको अपने नींद से प्यार है। कह रहा हम नहीं जाएंगे। ससुरा यो ठाकुर खानदान में ऐसा नास पीटा पैदा हुआ है ना, देखा कोनो अपने भाई से कोनो प्यारे नहीं ना है, उसको अपनी नींद प्यारी है। अबे भाई के लिए ना कुंभकर्ण जाग गया था, तुम साले 100 जी भर के 100 बेटा। ये वही बाबा है जिसके लिए तू साले जान छिड़कता था। आज साला अपनी हेकड़ी के चक्कर में उससे अपनी कन्नी काट रहा। साले कुत्ता, झेलेगा तू बेहुदा। ए दादा दीजिए, आप काहे इतना नाराज हो रहे हैं? अरे वही तो आपके बेटा है, बच्चा है। आप तो जाना तो कि भांग धतूरा के नशा कैसा होता है, इतनी जल्दी नहीं उतरता है। अरे आप आराम करो, चलो नाश्ता वास्ता कुछ कर लो। छोटका पाहुन लौंडा जैसा है, ऐसे गए से थोड़ा कोनो को मार देंगे। हाँ चलो नाश्ता कर लो, नाराज ना हो, बच्चा है सब आपके। यार सुनो यार, समझन सुनो, बेटवा पैदा किया हो कब? हो तुम का जानो बेटा का प्यार का होता है? हमारा बाबा है, चला गवा है और मार देगा, ठोक देगा, कौन नहीं रोक सकता है? और ये कुत्ता के नाश्ता कराओ, और नाश्ता कराए क्योंकि समझाओ कि बेटे का फर्ज क्या होता है। नाश्ता करवाए नहीं है हमको। मम्मी सारा दूध उबल गया। दूध? हाँ, अभी हम टाइम पर नहीं आते तो सारा का सारा दूध नीचे गिर जाता। मम्मी क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं आरुषि, बस ऐसे ही कहीं खो गए थे। आरुषि, आदर्श ने तुम्हारे पापा को दुख पहुंचा के, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा के उसने अच्छा नहीं किया। अरे तुम्हारे पापा को कितना गर्व था अपने बच्चों पर। वो कहते थे कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ उन संस्कारों के खातिर लड़ने की सच्चाई की ताकत दी है। लेकिन आज आदर्श ने वो सच्चाई, वो विश्वास सब खत्म कर दिया। सबका विश्वास तोड़ दिया हमारा, तुम्हारे पापा का। तुम्हारे पापा में क्या बेहतरी होगी, हमसे अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आदर्श भैया ने चाहे जो कुछ भी कहा, लेकिन उनका इरादा पापा को जानबूझकर दुख पहुंचाना नहीं हो सकता। देखना, आदर्श भैया को बहुत जल्द खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नहीं आरुषि, आदर्श को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ जाके खड़ा हो गया है जिनके संस्कार, विचार तुम्हारे पापा इस परिवार से नहीं मिलते। अरे
हमें तो पछतावा हो रहा है, क्यों हम वहां होली खेलने चले गए। ना हम वहां होली खेलने जाते और ना ये सब होता। हाँ मम्मी, इस बार होली पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मम्मी, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ रुचि, बोलो। वो मम्मी, जब आप लोग प्रतिज्ञा दीदी के यहाँ होली खेलने गए थे ना, तब घर में कोई चोरी से घुस आया था। जी, और हम तो सच में बहुत डर गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि समय पे हम छुप गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और उसे देखकर ना ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कुछ चोरी करने आया है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ हर जगह कुछ तलाश रहा था। हमें लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। कौन था वो? क्या बोल रही हो तुम उसे पहचानती हो? नहीं मम्मी, हमने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी, और उसने ऐसे अजीब तरीके से साड़ी लपेटी हुई थी और उससे अपना चेहरा ढक लिया था। अरे ऐसे मुंह फुलाए के काहे बैठे हो? आज काम पे नहीं जाबो का? कोमल, आज हमारा मन ठीक नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने पापा का दिल दुखाया, बहुत दुख पहुंचाया उन्हें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने भांग के नशे में हमसे क्या क्या बोल गए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे समझाएं उन्हें। अरे यार, तुम इतना काहे सोच रहे हो? जौन कुछ भी तुम बोले ना, वो गलत थोड़ी ना था। तुम तो ऐसे फालतू में परेशान हो रहे हो। जौन कुछ भी तुम बोले थे तो सच था ना। पर ससुर जी बात पे नाराज काहे हो गए? अरे उनको तो खुश होके मिठाई बांटनी चाहिए थी कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया, और तुम्हारे इतने अच्छे रिश्तेदार हैं जो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। अब तुम हमको बताओ, कौनो बाप अपने बेटे के प्रमोशन से कभी जलता है का? पर देखो ना, ससुर जी का दिमाग ही एकदम उल्टा ही चलता है। खुश होना तो दूर, वो तो तुम्हारा पैसा लिए से भी मना कर दिए। पर हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ससुर जी ऐसा काहे कर रहे हैं। तुम कौनो चोरी करके या गलत काम करके थोड़ी ना ये पैसा कमा के लाए। तुम तो एकदम मेहनत करके, ईमानदारी का पैसा है। ये पैसा तो तुम्हारी तरक्की का है ना। अरे तुम बस करो कोमल, हम यहाँ परेशान बैठे हैं, तुम अपनी धुन में चली जा रही हो। बस तुम प्लीज थोड़ी देर चुप कर जाओ। अरे हम काहे चुप हो जाए? जो गलत बात है वो तो गलत बात है, और गलत बात को गलत करने से ना हमको कौनो डर नहीं लगता। और ये तो तुम्हारी ईमानदारी का पैसा है ना, और तुमको ना फिक्र करने की कौनो जरूरत नहीं। हम ना तुम्हारा पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हम सोचे हैं कि आज से ना तुम हमको अपनी कमाई ना हमको लाके दे दिया करो। का और कोनो काम आता हो या ना आता हो, हमको ना पैसा संभालना ना बहुत अच्छे से आता है। और जब तुम हमको अपना पैसा देबो ना, तो हम उसको सगर पैसा ब्याज पे चलाए के ना उसको दुगना कर देंगे। क्या कहते हो? हम अपनी बुद्धि सही चलाए ना। अरे तुम ऐसा घूर के काहे देख रहे हो हमको? हम कोनो गलत बात कहे का? और तुम ना अपना दिमाग इतना ज्यादा मत चलाएबो। और अगर तुम ससुर जी की बात इतना सुनबो ना, तो जिंदगी भर चमगादड़ की तरह उल्टा लटकते रहेबो। ना गिरते बनेगा ना उड़ते। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।